कहाँ तक पढ़ा था? अपना बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब। चलिए अपन पढ़ेंगे हेलोजिनेस। क्या पढ़ेंगे बेटा? हेलोजिनेस रिएक्ट। क्या पढ़ेंगे? हेलोजिनेशन। तो अगर अपन बात करें हेलोजिनेशन, अपने पास बेंजीन रहेगा। मान लो अपन को ब्रोमिनेशन कराना है, क्या लूंगा? Br2 लूंगा। और इसके साथ में लेता हूं लुइस एसिड। क्या लेता हूं बेटा? लुइस एसिड। वो कौन सा होता है? Fe। ये क्या करता है? ये बना देता है अपना, ब्रोमिनेशन तो कराता ही कराता है, साथ में H। अब इसमें मैकेनिज्म क्या होती है? सिंपल मैकेनिज्म है। Br Fe Br3। ये क्या है? ये अपना है लुइस एसिड। देखो मुझे लुइस एसिड की जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सब, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कराना है, तो मुझे इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। तो ये क्या करता है, एक ब्रोमीन जो है अपनी लोन पेयर इसको देगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना Br++ प्लस, कैसे होगा? BF। कैसे होता है? इस पे आ जाता है नेगेटिव, इस पे क्या आ जाता है? प्लस। ऐसा बन, अब Br पॉजिटिव क्या बन गया अपना? इलेक्ट्रोफाइल। वही रिएक्शन होंगी जो अपन बात कर रहे थे ना, ऐसे देखो, डबल बॉन्ड है, Br क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन इस पे चेक करेगा, क्या बन जाएगा? Br बन जाएगा, प्लस आएगा, डबल बॉन्ड। ऐसा है अपने। अब अगर अपन बात करें, ये प्लस आ गया, एक ये यही क्या बनता है? सिग्मा। क्या बनेगा बेटा? सिग्मा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो ये जो Br नेगेटिव था, Br3 वाला, ये जो इसका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसकी लोन पेयर द्वारा निकाला जाएगा। ये लोन पेयर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इस साइड। RDS अपना ये था, अपना बन जाएगा, लग जाएगा यार, और यहाँ जाएगा Fe का, Fe का। इन जनरल क्या हो गया अपना? ब्रोमिनेशन। अपन को ऐसी एक एक हेलोजिनेशन पढ़ना है, एक एल्काइलेशन पढ़ना है, एक एसाइलेशन, एक नाइट्रेशन, एक सल्फोनेशन। ज्यादा बड़ी 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 रिएक्शन नहीं है, बस अपन को देखते जाना है कैसे हो रहा है। अब ध्यान देना, ये हो गया। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं अपन। इसमें रिएजेंट कौन से यूज कर सकते हैं?
देखो, सबसे फेमस रिएजेंट जो अपन यूज करते हैं, क्या, X2 प्लस FeX3, ये हो सकता है। और आप चाहो तो AlCl3 भी यूज कर, दोनों के दोनों क्या है, लुईस एस, दोनों के दोनों क्या है, लुईस। तो ये दोनों मिलके क्या जनरेट करते हैं, ये दोनों मिलके जनरेट करेंगे अपना X पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये भी आ सकता है। सेकंड अपने पास हो सकता है बेटा, अपने पास आ जाए X और FeX3 नहीं होगा, या FeBr3 नहीं, सिर्फ आयरन अकेला दिया होगा। इसकी भी अपन को टेंशन नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके आयरन और X2 मिलके क्या बनाते हैं, FeX3, तो वही कंपाउंड बन जाए जो अपने पास दिया है, वही आ जाएगा। थर्ड अपने पास आ सकता है बेटा एसिडिक एसिड एंड X2 एंड X2। ये दोनों मिलके क्या जनरेट करते हैं, ये दोनों मिलके जनरेट करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, O नेगेटिव। ऐसे याद रखो, ये दोनों मिलके आपका X पॉजिटिव जनरेट करते हैं। ऐसे ही एक और आएगा फोर्थ नंबर, अपने पास X2 दिया रहेगा और अपने पास दिया रहेगा प्रिडीन, ये भी मिलके अपना X नेगेटिव जनरेट, X पॉजिटिव। ये दोनों बहुत ज्यादा पूछे, के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं होती थर्ड और फोर्थ, उनको तो फर्स्ट और सेकंड पे ही विशेष ध्यान रख। पहला। दूसरा, ये बताओ इसमें रिएजेंट कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है? एक और लिख लो, फिफ्थ इंट्रा हेलोजन कंपाउंड। मान लो X और X डैश, क्या बोलते हैं, इंट्रा हेल, इंट्रा हेलोजन। जैसे मान लो अपने पास Cl और Br है, ये तो कौन कैटायन बनेगा, कौन एनायन बनेगा, सोचो। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर पॉजिटिव, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट होगा, Br प्लस एज ए, क्योंकि इस पे डेल्टा नेगेटिव है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो Br पॉजिटिव के फॉर्म में हो। ये भी इंट्रा हेलोजन कंपाउंड भी आपके यूज हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है X। और अगर अपन लोग लिखें, ये बताओ इसमें अगर हम लोग बात करें, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन इज इरिवर्सिबल, आपको बताया था। और आयोडोनेशन क्या होता है, आयोडोनेशन अपना आइसोटोपिक इफेक्ट शो करता है। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडोनेशन, आयोडोनेशन। अब जैसे मैं बात करूं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में, अगर हम रेट की बात करें तो रेट क्या होता है बेटा, C6H6 इक्वल्स टू C6D6 इक्वल्स टू C6D6। नो आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H का कोई आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं। आयोडोनेशन में क्या होता है, अगर आयोडोनेशन में अगर अपन रेट की बात करें, रेट क्या होता है आपको बताया था, C6H6 ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन C6D, C6D में क्या आएगा, आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन का क्या आएगा, आइसोटोपिक इफेक्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन में आएगा।
आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया। और आइडोनेशन इज रिवर्सिबल। देखो होता क्या है बेटा, बात नहीं, जैसे हम आइडोनेशन कराते हैं Fe के प्रेजेंस में, तो ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल क्यों होता है? क्योंकि आयोडीन का बॉन्ड वीक होता है कार्बन के साथ, तो ये रिवर्सिबल होता है। और रिवर्सिबल होने, अगर मुझे इस रिवर्सिबल नेचर को खत्म करना है तो हमें क्या चाहिए पड़ते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइडोनेशन इट रिक्वायर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HNO3 हो गया, HiO3 हो गया, ET। ये क्या करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट HI को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? I2 में। इसको जो HI बनता है ना, इसको कंज्यूम करके क्या I2 में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट कम होता जाएगा तो फॉरवर्ड आती जाएगी, तो रिएक्शन फिजिबल होती जाती है। तो हमें क्या चाहिए पड़ता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ इस टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है अगर मुझे रेट बढ़ानी है आयोडोनेशन, ड्यू टू रिवर्सिबल नेचर। ये रिवर्सिबल नेचर होने के कारण क्या होता है, मुझे आयोडोनेशन अगर कराना है तो मुझे क्या चाहिए पड़ता है बेटा? क्या चाहिए पड़ता है? मुझे चाहिए पड़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पॉइंट ध्यान। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में रेट सेम आती है, आयोडीनेशन में रेट अलग अलग होती है। क्यों होती है? ड्यू टू रिवर्सिबल नेचर। ये सब किसके लिए होता है, किसके कारण होता है? ड्यू टू रिवर्सिबल, ड्यू टू रिवर्सिबल, रिवर्सिबल नेचर होने के कारण ये सब हो। पॉलीहेलोजेनेस क्या लिखा है? पॉलीहेलोजेनेस, एक से ज्यादा हेलोजन ऐड नहीं होते आसानी। क्यों नहीं होते? समझो यहाँ पे, मान लो अपन ने क्या किया बेटा, एक ये लिया Pr2 FePr3 के साथ, क्या बन जाएगा ये? तो दो चीजें हैं बेटा, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। एक बार Br लग गया, अभी बताओ दूसरा जो मैं दोबारा Br से रिएक्शन कराऊंगा वो इससे रिएक्ट करेगा कि प्रोडक्ट से रिएक्ट करेगा? वो डिपेंड करेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है। मुझे बताओ, बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है कि आपका ये बेंजीन से Br लगा है वो ज्यादा रिएक्टिव है? बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर आप किसी भी बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा रहे हो, अगर वो ग्रुप एक्टिवेटिंग है तो इससे पहले रिएक्ट करने से पहले ये रिएक्ट कर जाएगा, मतलब इसका नंबर ही नहीं आएगा, सब इससे रिएक्ट करते जाएंगे। और अगर अपना प्रोडक्ट डीएक्टिवेटिंग फॉर्म हो रहा है किससे कंपेयर में, अगर प्रोडक्ट की रिएक्टिविटी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कम है, देखो अब आपसे पूछा जाए अच्छा बताओ दूसरा Br है, अब आपने क्या किया, जैसे ये बना कैसे हम डिसाइड करेंगे पॉली अल्काइलेशन या पॉली ब्रोमिनेशन? अभी बताओ, बेंजीन और Br दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है इस Br2 को रिएक्ट करने के लिए। मान लो आपने क्या किया, पहला ये बना, जो Br2 है आप खुद बताओ बेटा किससे रिएक्ट करेगा? बेंजीन से रिएक्ट करेगा कि ये जो इसमें सब्स्टिट्यूशन हो गया उस पर अटैक सही होगा? तो कैसे रिएक्ट करेगा? नहीं, क्यों नहीं करेगा?
क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव। अगर मेरा प्रोडक्ट डीएक्टिवेटेड या कब होता है, प्रोडक्ट इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन या रिएक्टेंट देन पॉली एल्काइलेशन या पॉली ब्रोमिनेशन, या पॉली ब्रोमिनेशन होगा या पॉली हेलोजनेशन होगा। पॉली हेलोजनेशन मालूम कब होता, जब ज्यादा रिएक्टिव फॉर्म हो जाता। बेंजीन एक्टिव देन हेलोबेंजीन, ये डेट की बात, ये नहीं होगा। ये किससे रिएक्ट करेगा, ये इससे रिएक्ट करेगा। अगर हम रेट की बात करें तो हेलोजन क्या होते हैं, एक्टिवेट। हेलोजन क्या होते हैं, एक्टिव। हेलोजन क्या होते हैं, डी एक्टिव। क्या होते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल, चार पांच एग्जाम्पल करेंगे, आंसर देख। पहला एग्जाम्पल है, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं Cl2 से। पहला है इन प्रेजेंस ऑफ Fe, सेकंड है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट H म्यू। H म्यू, ये रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं। क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, ये क्या बना देगा, S3। एक बार Cl यहां बने, एक बार Cl आएगा कि नहीं आएगा। एच म्यू कहाँ रखता है, एच म्यू कौन सा सबसे स्टेबल बनाएगा, स्टेबल कौन सा है, एलाइलिक, सॉरी बेंजाइलिक। ये क्या बन जाएगा, एग्जाम्पल सेकंड। एच म्यू लाइट, ये बताओ सेकंड के आंसर क्या क्या आने चाहिए।
क्या रहा है सेकंड में? ये क्या करेगा? ये क्या देगा? ये देगा EAS। ये क्या देगा? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कहाँ स्टेबल बनेगा? इस साइड की इस साइड। बेंजाइलिक दो पोजीशन है, एक ये है और एक ये। स्टेबल कौन सा बनेगा? रेडिकल ऊपर वाला। जब भी एच म्यू या NBS दे दें, या एच म्यू दे दें, NBS दे दें, अपना क्या लगेगा बेटा? ऊपर लगेगा। ऊपर स्टेबल बनेगा तो ये बन जाएगा BR। ये आएगा इसका। आ गया। FeBr3 के साथ देंगे तो क्या होगा? Br पॉजिटिव बनेगा। एक ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा Br पॉजिटिव। तो अब देखो, इन दोनों में से ये भी एक्टिवेटिंग है। कल अपने डिसाइडिंग फैक्टर नहीं, कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ लगे? Br कहाँ लगना है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगना है? ये तो ये भी आपका ऑर्थो पैरा है, ये भी ऑर्थो पैरा है। बताओ अब क्या होगा? ये भी ऑर्थो पैरा, ये भी ऑर्थो पैरा। अब बताओ कौन सा ज्यादा एक्टिवेटिंग है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला क्यों? तीन तीन अल्फा है इसमें, इंडक्टिव नहीं अल्फा। चेक करो, इंडक्टिव नहीं अल्फा। कितने अल्फा है बेटा इसमें? तीन। एक, दो, तीन। यहां पे अल्फा कितना है? एक। समझ में आया? एल्काइल में एक्टिवेटिंग नेचर किससे देखेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। एल्काइल में एक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग नेचर किससे देखेंगे? अल्फा। बताओ ऊपर वाला ज्यादा एक्टिवेटिंग कि नीचे वाला? ये बताओ, इसका ऑर्थो ये पड़ेगा, ये पड़ेगा, पैरा ये पड़ेगा, तो पैरा तो ब्लॉक है। क्या बचा? ऑर्थो बचा। कहाँ लगाएं? ऊपर लगाएं कि नीचे बनाएं? मेजर वाला। यहाँ पे लग जाएगा। आया कि नहीं आया? यार आया कि नहीं आया? समझ में आ गया कैसे बनेगा? अब सबसे इंपॉर्टेंट, नॉल। ध्यान से देखना। नॉल की रिएक्शन अपन करा रहे हैं किससे? अपने पास से क्या एक करा रहे हैं, नॉर्मल ले रहे हैं अपन Fe। एक ले रहे हैं अपन गैस 2 या नॉन। एक ले रहे हैं अपन क्या बेटा? कर्स H2O ले लो, क्या ले लो? और H2O एंड पोलर H2O एंड पोलर। अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल Br+। देखना यहाँ पे बनता क्या है? OH। एक बार Br यहाँ लगेगा, एक बार Br कहाँ लग जाएगा बेटा? यार कौन सा रहेगा? पैरा वाला। ये मेजर। अब यहाँ पे क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है अपने पास? यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आएगा अपने पास यही सेम के सेम, H
ये जर जर और ये माइनस। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखना, जो थर्ड वाला मिलता है, जब भी अपने पास फिनॉल हो और पानी ही दिया हो, Br2 की रिएक्शन हो, ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड हो जाएंगे किससे? Br से। क्या होगा? सभी की सभी, यहां पर भी Br बन जाएगा, यहां पर भी Br, यहां पर भी ऑल ऑर्थो एंड पैरा। मालूम है क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये पानी में, क्यों ऐसा हो रहा है? ध्यान सुनना। क्योंकि ये क्या होता है कि जब मैं फिनॉल को क्या करूंगा, वाटर में लूंगा, थोड़ा बहुत आयनाइज होकर ये क्या बना लेता है, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? फिनॉक्साइड में। कन्वर्ट इनटू स्मॉल अमाउंट में जो आपका फिनॉल है, फिनॉक्साइड। ये बताओ, फिनॉल ज्यादा एक्टिवेटिंग की फिनॉक्साइड ज्यादा एक्टिवेटिंग? क्योंकि ओ नेगेटिव बन गया और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा देता तो यहां भी Br लगता है, यहां भी लगता है और यहां भी लगता है। सर इसमें क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट इस OH को नहीं हटा पाएगा, इस H को नहीं हटा पाएगा। पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देता है, और फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होते ही इसकी एक्टिवेटिंग नेचर बढ़ जाता है, और एक्टिवेटिंग नेचर इतना बढ़ता है कि 1 2 3 सभी जगह लग जाता है। तो अपने पास नॉर्मल और पोलर में, नॉर्मल और नॉन पोलर में क्या, मोनोब्रोमिनेशन। क्या बोलते हैं? मोनोब्रोमिनेशन मोनो। और अपने पास क्या होगा, अगर पानी में दिया रहेगा ये, तो क्या होगा, पॉलीब्रोमिनेशन। और ये किस टाइप का कलर बनाता है? ये रहता है वाइट, वाइट पीपीटी बनती। ये अपन पढ़ चुके हैं, मालूम है कहां पढ़ा था, याद करो। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में बताया था, फिनॉल भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, वाइट कलर की पीपी। यहां पर लिखना, ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय, जो फ्री पोजीशन है, जो फ्री ऑर्थो और पैरा है, वो कौन ऑक्यूपाइड कर लेगा? ब्रोमीन। कब? जब Br2 की रिएक्शन में किस में कराऊं, पानी में या पोलर सॉल्वेंट में। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? ऐसा लगा हुआ है, क्वेश्चन है मेरे पास 10 क्वेश्चन है मेरे पास सी, क्वेश्चन है Fe3, क्वेश्चन है H2 आएगा। यहां पे क्या लिखोगे, फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और पोलर सॉल्वेंट कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन क्या है अपना, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग होने के कारण जितने भी ऑर्थ और पैरा हैं सभी जगह क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ब्रोमिनेशन क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा?
क्या आएगा पहला? इसके रिस्पेक्ट में मेटा ब्लॉक है, तो ये आ रहा है सभी का। क्या होगा? पैरा तो ब्लॉक है, ऑर्थो। ऐसे ही सेम एनिलीन, सेम का सेम के एनिलीन में देखना। तो एनिलीन ज्यादा एक्टिवेटिंग कि फिनॉल? कौन सी रिंग ज्यादा एक्टिवेटिंग है? नाइट्रोजन अच्छे से लोन पेयर देगा कि ऑक्सीजन? नाइट्रोजन ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है। क्या होता है? मोनोब्रोमिनेशन नहीं होगा। याद रखने का तरीका, जो आपका फिनाइल या आपका फिनॉल है वो लेस एक्टिवेटिंग है एज कंपेयर टू एनिलीन। एनिलीन इतना एक्टिवेटेड रहता है कि नॉन पोलर में भी पॉली हेलोजिनेशन वो कब देता है? पोलर सॉल्वेंट में, चाहे अपना पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, इसका एक्टिवेटिंग नेचर हाई होने के कारण क्या करता है ये कि दोनों में ही आपका पॉली हेलोजिनेशन। अगर नॉन पोलर में दे रहा है तो पोलर में और ज्यादा देगा। क्या कन्वर्ट हो जाएगा? बी आर आर। कलर कैसा होता है? ये वाटर में देता है, ये एनिलीन वाटर और नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर दोनों में। ये FeBr3 और आपका नॉन पोलर में मोनो वाटर में भी क्या होता है? FeBr3 दोनों में क्या होता है? ड्यू टू हाई एक्टिविटी NH2
एनलीन का एक्टिवेटिंग नेचर ज्यादा होता है फिनोलिक कंपेयर, क्या होता है आपका नॉन पोलर पॉली ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बनाता है। फोर्थ और पैरा है, सब जगह कौन लग जाएगा, सब जगह लग जाएगा। हाँ, कौन लग जाएगा बेटा, लग जाएगा। अब अगर अपन बात करें मान लो यहाँ पे एसओ, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल मान लो ये एक्टिवेट क्या है डायरेक्टिंग इलेक्ट्रो, क्या क्या है लगा हुआ है, मान लो ये ऐसे ही। और ये जो ग्रुप यहाँ पे कुछ लगना है, कहाँ लगना है, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है और अगर SO3H और CH अगर और पैरा पे लगे हुए हैं, ये हट जाते हैं यहाँ की जगह इलेक्ट्रोफाइल लग जाते हैं, इसलिए हट जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये हटने के बाद आपका SO2 या CO2 गैसियस प्रोडक्ट, इस रिएक्शन क्या बोलते हैं, इप्सो, क्या बोलते हैं ये क्या होगा, ये आपका हट जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाथ में क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा SO3, क्या बन जाएगा ऑफ SO3 एंड और C। ये जो रिमूव है इस रिमूव क्या बोलते हैं, इनका अगर आपके पास ये आ जाए तो आप ऐसे ही समझना है जैसे अपना खाली पोजीशन, अगर मुझे करना पड़े तो होता है कि SO2 ये क्या है, गैसेस आराम से, तो अपन को ऐसे समझ वैल्यू नहीं दे, कहीं पर भी अगर अटैक होना है और खाली पोजीशन जाना है तो अपन फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास ऐसे ऐसा दिया, अब इसकी करा रहे हैं KR2 KR2 के साथ करा रहे हैं, सुनना साथ करा रहा हूँ बेटा, KR2 6 पढ़ ली होगी ना, ट्रांसफार्मर वगैरह भी बनाने लगे। अच्छे देखो इसमें क्या होगा, आप तो मुझे बताओ ये क्या करता है, फोर्थ और पैरा पे फिनॉल पानी मतलब पॉली सब्स्टिट्यूट, पॉली ब्रोमिनेशन, एनलीन में Br2 हो चाहे पानी दिया हो ना दिया हो, पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, तो क्या होगा पॉली। अब इसमें बताओ इसमें क्या होगा, आपको इतना मालूम है कि ये पॉली ब्रोमिनेशन होगा कि नहीं होगा, पॉली ब्रोमिनेशन कहाँ होता है, ऑर्थो और पैरा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो SO2 लगा है, SO ये तो हट जाएगा। अब मेरे पास कहाँ कहाँ मुझे ब्रोमीन लगाना है, मुझे लगाना है एक यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है और एक यहाँ, ये वाला ये जहां नहीं लगेगा वहां ऐसे ही रहेगा और क्या बन जाएगा SO। तो ऐसा नहीं कि जहां नहीं लगाना है वहां का भी हटा दो,
जहां अपने पास पोजीशन की रिक्वायरमेंट है और उस पोजीशन पे अगर मेरे पास SO3H या C डबल बॉन्ड OH लगा है तो वो आराम से अपना हट जाता है, इलिमिनेट हो, क्या होता है, इलिमिनेट हो जाता है, तो इलिमिनेट होके आराम से ही अपना लग, रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, इप्सो रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इप्सो। कहीं पर भी अगर बीच में आए तो अपन उसको हटा देंगे। जैसे मान लो अपने पास फॉर एग्जांपल ऐसा है ना, क्या बनेगा बताओ, एनिलीन Br2। सबसे पहले तो मुझे बताओ ये करता क्या है, ये पॉली हेलोजनेशन कराता है, कहाँ कहाँ कराता है, ऑर्थो और पैरा, और ऑर्थो पैरा में अगर SO3H और C डबल बॉन्ड OH है तो वो हटा के हम ब्रोमिनेशन, क्या होगा यहाँ पे, NH2H आना चाहिए, यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, यार, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी यार, SO आया कि नहीं आया, एक और है, कहाँ तक पढ़ा था, अपना बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब, चले अपन पढ़ेंगे।
हेलोजेनेस क्या पढ़ेंगे बेटा? हेलोजेनेस रिएक्शन क्या पढ़ेंगे? हेलोजेनेशन। तो अगर अपन बात करें हेलोजेनेशन, अपने पास बेंजीन रहेगा। मान लो अपन को ब्रोमिनेशन कराना है, क्या लूंगा? Br2 लूंगा। और इसके साथ में लेता हूं लुईस एसिड। क्या लेता हूं बेटा? लुईस एसिड। वो कौन सा होता है? Fe। ये क्या करता है? ये बना देता है अपना, ब्रोमिनेशन तो कराता ही कराता है, साथ में H। अब इसमें मैकेनिज्म क्या होती है? सिंपल मैकेनिज्म है, Br Fe Br3। ये क्या है? ये अपना है लुईस एसिड। देखो मुझे लुईस एसिड की जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कराना है, तो मुझे इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। तो ये क्या करता है, एक ब्रोमीन जो है अपनी लोन पेयर इसको देगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना Br प्लस प्लस प्लस, कैसे होगा? BF। कैसे होता है? इस पे आ जाता है नेगेटिव, इस पे क्या आ जाता है? प्लस। ऐसा बन, अब Br पॉजिटिव क्या बन गया अपना? इलेक्ट्रोफाइल। वही रिएक्शन होगी जो अपन बात कर रहे थे ना, ऐसे देखो, डबल बॉन्ड है, Br क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन इस पे चेक करे, क्या बन जाएगा? Br बन जाएगा, प्लस आएगा, डबल बॉन्ड। ऐसा है अपने। अब अगर अपन बात करें, ये प्लस आ गया, एक ये यही क्या बनता है? सिग्मा। क्या बनेगा बेटा? सिग्मा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो ये जो Br नेगेटिव था, Br3 वाला, ये जो इसका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसकी लोन पेयर द्वारा निकाला जाएगा। ये लोन पेयर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इस साइड। RDS अपना ये था, अपना बन जाएगा, लग जाएगा Br, और यहाँ जाएगा Fe का, Fe का। इन जनरल क्या हो गया अपना? ब्रोमिनेशन। अपन को ऐसी एक एक हेलोजिनेशन पढ़ना है, एक एल्काइलेशन पढ़ना है, एक एसाइलेशन, एक नाइट्रेशन, एक सल्फोनेशन। ज्यादा बड़ी 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 रिएक्शन नहीं है, बस अपन को देखते जाना है कैसे हो रहा है। अब ध्यान देना, ये हो गया। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं अपन। इसमें रिएजेंट कौन से यूज कर सकते हैं? देखो, सबसे फेमस रिएजेंट जो अपन यूज करते हैं, अपन यूज करते हैं क्या? X2 प्लस FeX3, ये हो सकता है। और आप चाहो तो AlCl3 भी यूज कर, दोनों के दोनों क्या है? लुईस एस। दोनों के दोनों क्या है? लुईस। तो ये दोनों मिलके क्या जनरेट करते हैं? ये दोनों मिलके जनरेट करेंगे अपना X पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल।
ये भी आ सकता है। सेकंड अपने पास हो सकता है बेटा, अपने पास आ जाए एक्स और एफ ई एक्स थ्री नहीं होगा, या Fe Br3 नहीं, सिर्फ आयरन अकेला दिया होगा। इसकी भी अपन को टेंशन नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके, आयरन और X2 मिलके क्या बनाते हैं? Fe X3, तो वही कंपाउंड बन जाए जो अपने पास दिया है, वही आ जाएगा। थर्ड अपने पास आ सकता है बेटा एसिडिक एसिड एंड X2 ये दोनों मिलके क्या जनरेट करते हैं? ये दोनों मिलके जनरेट करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। रेफरेंस याद रखो, ये दोनों मिलके आपका X पॉजिटिव जनरेट करते हैं। ऐसे ही एक और आएगा फोर्थ नंबर, अपने पास X2 दिया रहेगा और अपने पास दिया रहेगा प्रिडीन, ये भी मिलके अपना X नेगेटिव जनरेट, X पॉजिटिव। ये दोनों बहुत ज्यादा पूछे के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं होती, थर्ड और फोर्थ, उनको तो फर्स्ट और सेकंड पे ही विशेष ध्यान रख। पहला। दूसरा, रिए ये बताओ इसमें रिएजेंट कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है? एक और लिख लो, फिफ्थ इंट्रा हेलोजन कंपाउंड। मान लो एक्स और एक्स डैश, क्या बोलते हैं? इंट्रा हेल इंट्रा हेलोजन, जैसे मान लो अपने पास Cl और Br है, ये तो कौन कैटायन बनेगा, कौन एनायन बनेगा? सोचो। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर पॉजिटिव, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट होगा? Br प्लस एज ए, क्योंकि इस पे डेल्टा नेगेटिव है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो Br पॉजिटिव के फॉर्म में हो। ये भी इंट्रा हेलोजन कंपाउंड भी आपके यूज हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है एक्स। और अगर अपन लोग लिखें, ये बताओ इसमें अगर हम लोग बात करें, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन इज इरिवर्सिबल, आपको बताया था। और आयोडोनेशन क्या होता है? आयोडोनेशन अपना आइसोटोपिक इफेक्ट शो करता है। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडोनेशन। आयोडोनेशन, अब जैसे मैं बात करूं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में, अगर हम रेट की बात करें तो रेट क्या होता है बेटा? C6H6 इक्वल्स टू C6D6 इक्वल्स टू C6D6। नो आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H का कोई आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं। आयोडोनेशन में क्या होता है? अगर आयोडोनेशन में अगर अपन रेट की बात करें, रेट क्या होता है आपको बताया था, C6H6 ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन C6D में क्या आएगा? आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन का क्या आएगा? आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन में आएगा। आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया। और आयोडोनेशन इज रिवर्सिबल, देखो होता क्या है बेटा, बात नहीं, जैसे हम आयोडोनेशन कराते हैं,
Fe के प्रेजेंस में, तो ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल क्यों होता है? क्योंकि आयोडीन का बॉन्ड वीक होता है कार्बन के साथ, तो ये रिवर्सिबल होता है। और रिवर्सिबल होने, अगर मुझे इस रिवर्सिबल नेचर को खत्म करना है तो हमें क्या चाहिए पड़ते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडोनेशन इट रिक्वायर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HNO3 हो गया, HiO3 हो गया, ET। ये क्या करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट HI को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? I2 में। इसको, जो HI बनता है ना, इसको कंज्यूम करके क्या I2 में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट कम होता जाएगा तो फॉरवर्ड आती जाएगी, तो रिएक्शन फिजिबल होती जाती है। तो हमें क्या चाहिए पड़ता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ इस टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है अगर मुझे रेट बढ़ानी है आयोडोनेशन, ड्यू टू रिवर्सिबल नेचर। ये रिवर्सिबल नेचर होने के कारण क्या होता है? मुझे आयोडोनेशन अगर कराना है तो मुझे क्या चाहिए पड़ता है बेटा? क्या चाहिए पड़ता है? मुझे चाहिए पड़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पॉइंट ध्यान। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में रेट सेम आती है, आयोडीनेशन में रेट अलग अलग होती है। क्यों होती है? ड्यू टू रिवर्सिबल नेचर। ये सब किसके लिए होता है? किसके कारण होता है? ड्यू टू रिवर्सिबल, ड्यू टू रिवर्सिबल रिवर्सिबल नेचर होने के कारण ये सब हो। पॉलीहेलोजेनेस क्या लिखा है? पॉलीहेलोजेनेस। एक से ज्यादा हेलोजन ऐड नहीं होते आसानी से। क्यों नहीं होते? समझो। यहाँ पे मान लो अपन ने क्या किया बेटा? एक ये लिया Br2 FeBr3 के साथ, क्या बन जाएगा ये? तो दो चीजें हैं बेटा, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। एक बार Br लग गया, अभी बताओ दूसरा जो मैं दोबारा Br से रिएक्शन कराऊंगा वो इससे रिएक्ट करेगा कि प्रोडक्ट से रिएक्ट करेगा? वो डिपेंड करेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है। मुझे बताओ, बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है कि आपका ये बेंजीन से Br लगा है वो ज्यादा रिएक्टिव है? बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर आप किसी भी बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा रहे हो, अगर वो ग्रुप एक्टिवेटिंग है तो इससे पहले रिएक्ट करने से पहले ये रिएक्ट कर जाएगा, मतलब इसका नंबर ही नहीं आएगा, सब इससे रिएक्ट करते जाएंगे। और अगर अपना प्रोडक्ट डीएक्टिवेटिंग फॉर्म हो रहा है, किससे कंपेयर में? अगर प्रोडक्ट की रिएक्टिविटी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कम है, देखो अब आपसे पूछा जाए अच्छा बताओ दूसरा Br है, अब आपने क्या किया? जैसे ये बना, कैसे हम डिसाइड करेंगे पॉली अल्काइलेशन या पॉली ब्रोमिनेशन? अभी बताओ, बेंजीन और Br दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है इस Br2 को रिएक्ट करने के लिए। मान लो आपने क्या किया, पहला ये बना, जो Br2 है आप खुद बताओ बेटा किससे रिएक्ट करेगा? बेंजीन से रिएक्ट करेगा कि ये जो इसमें सब्स्टिट्यूशन हो गया उस पर रटेक सही होगा? तो कैसे रिएक्ट करेगा? नहीं, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव। अगर मेरा प्रोडक्ट डीएक्टिवेटेड या कब होता है? प्रोडक्ट इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन या रिएक्टेंट देन पॉली एल्काइलेशन या पॉली ब्रोमिनेशन। या पॉली ब्रोमिनेशन होगा या पॉली हेलोजनेशन होगा। पॉली हेलोजनेशन मालूम कब होता?
जब ज्यादा रिएक्टिव फॉर्म हो जाता है। बेंजीन एक्टिव देन हेलोबेंजीन, ये रेट की बात, ये नहीं होगा। ये किससे रिएक्ट करेगा? ये इससे रिएक्ट करेगा। अगर हम रेट की बात करें तो हेलोजन क्या होते हैं? एक्टिवेट। हेलोजन क्या होते हैं? एक्टिव। हेलोजन क्या होते हैं? डी एक्टिव। क्या होते हैं? एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल, चार पांच एग्जाम्पल करेंगे, आंसर देख। पहला एग्जाम्पल है, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं Cl2 से। पहला है इन प्रेजेंस ऑफ Fe। सेकंड है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट H म्यू। H म्यू, ये रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं। क्या होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, ये क्या बना देगा? S3। एक बार Cl यहां बने, एक बार Cl आएगा कि नहीं आएगा? एच म्यू कहाँ रखता है? एच म्यू कौन सा सबसे स्टेबल बनाएगा? स्टेबल कौन सा है? एलाइलिक, सॉरी बेंजाइलिक। ये क्या बन जाएगा? एग्जाम्पल सेकंड। एच म्यू लाइट। ये बताओ सेकंड के आंसर क्या क्या आने चाहिए? क्या रहा है सेकंड में? ये क्या करेगा? ये क्या देगा? इलेक्ट
ये देगा EAS, ये क्या देगा, फ्री रेडिकल। रेडिकल कहाँ स्टेबल बनेगा, इस साइड की इस साइड। बेंजाइलिक दो पोजीशन है, एक ये है और एक ये। स्टेबल कौन सा बनेगा, रेडिकल ऊपर वाला। जब भी एच म्यू या NBS दे दें, या एच म्यू दे दें, NBS दे दें, अपना क्या लगेगा बेटा, ऊपर लगेगा। ऊपर स्टेबल बनेगा तो ये बन जाएगा BR, ये आएगा इसका। आ गया। FeBr3 के साथ देंगे तो क्या होगा, Br पॉजिटिव बनेगा। एक ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा Br पॉजिटिव। तो अब देखो, इन दोनों में से ये भी एक्टिवेटिंग है। कल अपने डिसाइडिंग फैक्टर ने कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ लगे, Br कहाँ लगना है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगना है। ये तो ये भी आपका ऑर्थो पैरा है, ये भी ऑर्थो पैरा है। अब क्या हो, ये भी ऑर्थो पैरा, ये भी ऑर्थो पैरा। अब बताओ कौन सा ज्यादा एक्टिवेटिंग है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला। नीचे वाला क्यों, तीन तीन अल्फा है इसमें, इंडक्टिव नहीं अल्फा चेक करो, इंडक्टिव नहीं अल्फा। कितने अल्फा है बेटा इसमें, तीन। एक, दो, तीन। यहाँ पे अल्फा कितना है, एक। समझ में आया। एल्काइल में एक्टिवेटिंग नेचर किससे देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। एल्काइल में एक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग नेचर किससे देखेंगे, अल्फा। बताओ ऊपर वाला ज्यादा एक्टिवेटिंग कि नीचे वाला, ये बताओ। इसका ऑर्थो ये पड़ेगा, ये पड़ेगा, पैरा ये पड़ेगा, तो पैरा तो ब्लॉक है, क्या बचा, ऑर्थो बचा। कहाँ लगाएं, ऊपर लगाएं कि नीचे बनाएं, मेजर वाला। यहाँ पे लग जाएगा। आया कि नहीं आया, यार आया कि नहीं आया, समझ में आ गया कैसे बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, नॉल, ध्यान से देखना। नॉल की रिएक्शन अपन करा रहे हैं किससे, अपने पास से क्या, एक करा रहे हैं, नॉर्मल ले रहे हैं अपन, Fe। एक ले रहे हैं अपन गैस टू या नॉन। एक ले रहे हैं अपन क्या बेटा, कर्स। H2O ले लो, क्या ले लो, और H2O एंड पोलर। H2O एंड पोलर। अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये क्या क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल Br+। देखना यहाँ पे बनता क्या है, OH। एक बार Br यहाँ लगेगा, एक बार Br कहाँ लग जाएगा बेटा, यार कौन सा रहेगा, पैरा वाला, ये मेजर। अब यहाँ पे क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है अपने पास, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आएगा अपने पास यही सेम के सेम, H।
ये जर जर और ये माइनस। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखना, जो थर्ड वाला मिलता है, जब भी अपने पास फिनॉल हो और पानी दिया हो, Br2 की रिएक्शन हो, ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड हो जाएंगे किससे? Br से। क्या होगा? सभी की सभी, यहां पर भी Br बन जाएगा, यहां पर भी Br, यहां पर भी ऑल ऑर्थो एंड पैरा। मालूम है क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये पानी में, क्यों ऐसा हो रहा है? ध्यान सुनना। क्योंकि ये क्या होता है कि जब मैं फिनॉल को क्या करूंगा, वाटर में लूंगा, थोड़ा बहुत आयनाइज होकर ये क्या बना लेता है, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? फिनॉक्साइड में। कन्वर्ट इनटू स्मॉल अमाउंट में जो आपका फिनॉल है, फिनॉक्साइड। ये बताओ, फिनॉल ज्यादा एक्टिवेटिंग कि फिनॉक्साइड ज्यादा एक्टिवेटिंग? क्योंकि ओ नेगेटिव बन गया और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा देता तो यहां भी Br लगता है, यहां भी लगता है और यहां भी लगता है। सर इसमें क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट इस OH को नहीं हटा पाएगा, इस H को नहीं हटा पाएगा। पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देता है, और फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होते ही इसकी एक्टिवेटिंग नेचर बढ़ जाता है, और एक्टिवेटिंग नेचर इतना बढ़ता है कि 1 2 3 सभी जगह लग जाता है। तो अपने पास नॉर्मल और पोलर में, नॉर्मल और नॉन पोलर में क्या, मोनोब्रोमिनेशन। क्या बोलते हैं? मोनोब्रोमी, मोनोब्रोमिनेशन, मोनो। और अपने पास क्या होगा, अगर पानी में दिया रहेगा ये, तो क्या होगा, पॉलीब्रोमिनेशन। और ये किस टाइप का कलर बनाता है? ये रहता है वाइट, वाइट पीपीटी बनती। ये अपन पढ़ चुके हैं, मालूम है कहां पढ़ा था, याद करो। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में बताया था, फिनॉल भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, वाइट कलर की पीपी। यहां पर लिखना, ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय, जो फ्री पोजीशन है, जो फ्री ऑर्थो और पैरा है, वो कौन ऑक्यूपाइड कर लेगा? ब्रोमीन। कब? जब Br2 की रिएक्शन में किस में कराऊं, पानी में या पोलर सॉल्वेंट में। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? ऐसा लगा हुआ है, क्वेश्चन है मेरे पास 10 क्वेश्चन है मेरे पास सी, क्वेश्चन है Fe3, क्वेश्चन है H2 आएगा। यहां पे क्या लिखोगे, फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और पोलर सॉल्वेंट कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन क्या है अपना, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग होने के कारण जितने भी ऑर्थ और पैरा हैं सभी जगह क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ब्रोमिनेशन क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा?
क्या आएगा पहला? इसके रिस्पेक्ट में मेटा ब्लॉक है, तो ये आ रहा है सभी का। क्या होगा? पैरा तो ब्लॉक है, ऑर्थो। ऐसे ही सेम एनिलीन, सेम का सेम के एनिलीन में देखना। तो एनिलीन ज्यादा एक्टिवेटिंग कि फिनॉल? कौन सी रिंग ज्यादा एक्टिवेटिंग है? नाइट्रोजन अच्छे से लोन पेयर देगा कि ऑक्सीजन? नाइट्रोजन ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है। क्या होता है? मोनोब्रोमिनेशन नहीं होगा। याद रखने का तरीका, जो आपका फिनाइल या आपका फिनॉल है वो लेस एक्टिवेटिंग है एज कंपेयर टू एनिलीन। एनिलीन इतना एक्टिवेटेड रहता है कि नॉन पोलर में भी पॉली हेलोजनेशन वो कब देता है? पोलर सॉल्वेंट में, चाहे अपना पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, इसका एक्टिवेटिंग नेचर हाई होने के कारण क्या करता है ये कि दोनों में ही आपका पॉली हेलोजनेशन। अगर नॉन पोलर में दे रहा है तो पोलर में और ज्यादा देगा। क्या कन्वर्ट हो जाएगा? बी आर आर। कलर कैसा होता है? ये वाटर में देता है, ये एनिलीन वाटर और नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर दोनों में। ये FePr3 और आपका नॉन पोलर में मोनो वाटर में भी क्या होता है? FePr3 दोनों में क्या होता है? ड्यू टू हाई एक्टिविटी NH2
एनलीन का एक्टिवेटिंग नेचर ज्यादा होता है फिनोलिक कंपेयर, क्या होता है आपका नॉन पोलर पॉली ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बनाता है। और थोर पैरा है, सब जगह कौन लग जाएगा, सब जगह लग जाएगा। हाँ, कौन लग जाएगा बेटा, लग जाएगा। अब अगर अपन बात करें मान लो यहाँ पे एसओ, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल, मान लो ये एक्टिवेट क्या है डायरेक्टिंग इलेक्ट्रो, क्या क्या है लगा हुआ है, मान लो ये ऐसे ही। और ये जो ग्रुप यहाँ पे कुछ लगना है, कहाँ लगना है, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है और अगर SO3H और CH अगर और पैरा पे लगे हुए हैं, ये हट जाते हैं यहाँ की जगह इलेक्ट्रोफाइल लग जाते हैं, इसलिए हट जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये हटने के बाद आपका SO2 या CO2 गैसियस प्रोडक्ट, इस रिएक्शन क्या बोलते हैं, इप्सो, क्या बोलते हैं ये क्या होगा, ये आपका हट जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाथ में क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा SO3, क्या बन जाएगा ऑफ SO3 एंड और C। ये जो रिमूव है इस रिमूव क्या बोलते हैं, इनका अगर आपके पास ये आ जाए तो आप ऐसे ही समझना है जैसे अपना खाली पोजीशन, अगर मुझे करना पड़े तो क्या होता है कि SO2 ये क्या है, गैसेस आराम से, तो अपन को ऐसे समझ वैल्यू नहीं दे, कहीं पर भी अगर अटैक होना है और खाली पोजीशन जाना है तो अपन हटे, फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास ऐसे ऐसा दिया, अब इसकी करा रहे हैं KR2, KR2 के साथ करा रहे हैं, सुन साथ करा रहा हूँ बेटा, KR2 6 पढ़ ली होगी ना, ट्रांसफार्मर वगैरह भी बनाने लगे। अच्छे देखो इसमें क्या होगा, आप तो मुझे बताओ ये क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पे फिनॉल पानी, मतलब पॉली सब्स्टिट्यूट, पॉली ब्रोमिनेशन। एनलीन में Br2 हो चाहे पानी दिया हो ना दिया हो, पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, तो क्या होगा पॉली। अब इसमें बताओ इसमें क्या होगा, आपको इतना मालूम है कि ये पॉली ब्रोमिनेशन होगा कि नहीं होगा, पॉली ब्रोमिनेशन कहाँ होता है, ऑर्थो और पैरा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो SO2 लगा है, SO ये तो हट जाएगा। अब मेरे पास कहाँ कहाँ मुझे ब्रोमीन लगाना है, मुझे लगाना है एक यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है और एक यहाँ, ये वाला ये जहां नहीं लगेगा वहां ऐसे ही रहेगा और क्या बन जाएगा SO। तो ऐसा नहीं कि जहां नहीं लगाना है वहां का भी हटा दो,
जहां अपने पास पोजीशन की रिक्वायरमेंट है और उस पोजीशन पे अगर मेरे पास SO3H या C डबल बॉन्ड OH लगा है तो वो आराम से अपना हट जाता है, इलिमिनेट हो, क्या होता है, इलिमिनेट हो जाता है, तो इलिमिनेट होके आराम से ये अपना लग, रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, इप्सो रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इप्सो। कहीं पर भी अगर बीच में आए तो अपन उसको हटा देंगे। जैसे मान लो अपने पास फॉर एग्जांपल ऐसा है ना, क्या बनेगा बताओ, एनिलीन Br2। सबसे पहले तो मुझे बताओ ये करता क्या है, ये पॉली हेलोजनेशन कराता है, कहाँ कहाँ कराता है, ऑर्थो और पैरा, और ऑर्थो पैरा में अगर SO3H और C डबल बॉन्ड OH है तो वो हटा के हम ब्रोमिनेशन, क्या होगा यहाँ पे, NH2H आना चाहिए, यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, यार, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी यार, SO आया कि नहीं आया, एक और है,